हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? देन यू आर एट द राइट स्पॉट। इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को देख लेंगे, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों का अच्छे से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस छोटे से लेसन पे और देख लेते हैं जो भी दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे करना है। सो लेट अस जस्ट बिगिन द प्रैक्टिस नाउ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट। नोट द वर्ड सब्सटीट्यूट। आपको क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। किसको? अंडरलाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन सेगमेंट है इस गिवन सेंटेंस पे, इसको सब्सटीट्यूट करना है सटीक ऑप्शन के साथ। मदर ऑर्डर जॉन to switch on the light as it was time to sleep। सोच के देखो यहाँ पे क्लू क्या है। देखो यहाँ पे क्लू या फिर एक हिंट आप कह सकते हैं जो दिया हुआ है वो है it was time to sleep। तो जब आप सोने जाते हैं, ठीक है, जब आप आराम की नींद लेने जाते हैं, तब आप क्या लाइट को ऑन करके लेते हैं? नहीं। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं? लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो देखिए अपना सही आंसर फिर क्या बनेगा? टू स्विच ऑफ द लाइट। सो दिस इज द आंसर। इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इस अंडरलाइन सेगमेंट के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या करना है? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर करना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म, फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्म का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कॉमा कोटेशन स्टार्ट। आई एम प्लानिंग टू क्विट माई ग्रेजुएशन। आई एम प्लानिंग टू क्विट माई ग्रेजुएशन। ठीक है, देखो मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझो। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करो और साथ ही साथ रिकैप करने की कोशिश करो कि आपने जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच सीखा हुआ था तो आपने कैसे सीखा हुआ था। ठीक है, तो उसको अप्लाई करते हैं। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड, चलो आंसर बनाते हैं। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड, ठीक है, मधुरिमा कौन है? फीमेल है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसका आंसर आगे करूँगी। ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, याद रखिए। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड, कॉमा कोटेशन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? दैट। ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है एकदम मैटर। ठीक है, अच्छे से समझो। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट। अब मधुरिमा खुद को क्या बता रही थी? आई। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा है, यहाँ पे नोट किया है, मधुरिमा इज फीमेल। ठीक है, महिला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई इनडायरेक्ट फॉर्म में बन जाएगी क्या? शी। ठीक है, क्योंकि मधुरिमा इज अ फीमेल पर्सन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो आई इज टर्निंग टू शी। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, बी वर्ब। ठीक है, अब ये बी वर्ब जब एम है तो देखो यहाँ पे क्या बना? आई से एम था तो यहाँ पे शी है तो इट वुड बी टर्निंग टू वाज। क्यों? अब देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच
रूल्स ऑफ नरेशन क्या कहती है? अगर डायरेक्ट स्पीच में एम और इज दिया रहेगा एज बी वर्ब, ठीक है, देखो सेंटेंस में दिया हुआ है, प्रश्न में देखो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या बनेगा? वाज। क्लियर? तभी हम लोगों ने देखो शी वाज किया। ओके, अगर यहाँ पे आर दिया रहा तो ये बनेगा वेयर। ठीक है, क्लियर? चलो, मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज, अब क्या है? प्लानिंग टू क्विट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माई। ओके, तो आई से ये बना था माई, आई से क्या बना था? माई। तो शी से क्या बनेगा? हर। शी से क्या बनेगा? हर। ठीक है, तो फिर फाइनली ये क्या बना? मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लानिंग टू क्विट हर ग्रेजुएशन। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मधुरिमा नाम होके रहता मोहित, फॉर एग्जाम्पल मोहित, ठीक है, एक मेल पर्सन का नाम दिया रहता, तब यही सेम शी बन जाता ही और यही सेम हर बन जाता हिज। ठीक है, तब कैसा होता? मोहित एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज प्लानिंग टू क्विट हिज ग्रेजुएशन। क्लियर हुआ आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो चलो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मधुरिमा एक्सप्लेन दैट शी वेयर, नहीं, शी के बाद तो वेयर नहीं होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी प्लान्ड, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो बी वर्ब था, ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, वो भी किस फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म में है, तो इसका तो नहीं होना चाहिए। फिर देखो क्या है? मधुरिमा एक्सप्लेन दैट शी वॉज प्लानिंग टू, देखो ये बना ना अपना सही आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब सीधे सीधे तरीके से आपको एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, आपको एंटोनिम पूछा गया है, लेकिन आपको क्लियरली बता दिया गया ऑपोजिट ही वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है, इसका ऑपोजिट चूज करना है। तो देखो सीज का मतलब पहले पता होना जरूरी है। तो सीज का मतलब क्या है? जब आप कुछ करना बंद कर देते हो, सीज मतलब टू स्टॉप। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखो, टू स्टॉप डूइंग। ठीक है, ओरिजिन का मतलब जब कहीं से कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मतलब जो रूट जो होता है उससे कुछ स्टार्ट हो रही है तो उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो एक वर्ड है यहाँ पे हॉल्ट। हॉल्ट का क्या मतलब है? कुछ इन प्रोग्रेस है, कुछ इन मोशन है, लेकिन उसको बीच में रोक देना, एक काइंड ऑफ पॉज। ठीक है, तो ये होगा टू ब्रिंग टू अ स्टॉप। ठीक है, तो उसे हम लोग हॉल्ट कहते हैं। ओके, बिगिन तो मतलब आपको पता है, कुछ स्टार्ट करना, कुछ शुरुआत करना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। ठीक है, अच्छे से समझो। अच्छा, नेक्स्ट देखो प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस मतलब जब आप किसी नई चीज को एग्जिस्टेंस पे ला रहे हो। ठीक है ना, मतलब टू मेक समथिंग ओके इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसे हम लोग प्रोड्यूस करना कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ऑपोजिट फिर कौन सा जा रहा है वर्ड? सीज मतलब क्या? टू स्टॉप डूइंग। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टू स्टार्ट डूइंग। अगर टू स्टॉप डूइंग है तो यहाँ पे स्टार्ट डूइंग होना चाहिए इसका सटीक ऑपोजिट, तो इसका सटीक आंसर फिर क्या होगा? बिगिन। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखो आपको इडियोमेटिक फ्रेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्या है? इन हॉट वाटर्स। इन हॉट वाटर्स का क्या मतलब? जब कोई ट्रबल में होता है। ठीक है, टू बी
इन ट्रबल। ठीक है, इसे याद रखिए पहला। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है याद, टू बी इन डिफिकल्ट, ठीक है, सिचुएशन विच इज अराइजिंग आउट ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, ठीक है, या फिर अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। ओके, अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट लाइक यू नो, जब अवस्था होती है, सिचुएशन होती है, आपको बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है, देन यू आर इन हॉट वाटर्स। ठीक है, सीधी बात है। अब देखो ऑप्शन में से चूज करते हैं, टू बी इन ट्रबल, टू डिप इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट क्लाइमेट, टू फील रिलैक्स्ड। तो आंसर क्या बना अपना, ऑप्शन नंबर 1, टू बी इन ट्रबल। दिस इज द करेक्ट answer. Okay, so with this we have come to the end of this small practice set. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिए गए जितने भी लेसन्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के ऊपर, इंग्लिश पैसेज के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जीके, जीएस, मैथ्स, जाके ज़रूर चेक करें एंड अपने हिसाब से कंटेंट को प्रयोग करें। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।